हरे कृष्णा। मंगल भवन या मंगल हारी, द्राहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 राम राम, राजा राम राजा राम राजा राम राम राम। सीताराम 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 राम राम, राजा राम राजा राम राजा राम राम राम। हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा भाग है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का, वो भाग है 24 भाग। तो आज प्रभु श्री राम और माता सीता का मिलन होगा। भक्तिमती सबरी माता की मार्मिक कथा। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले राजा अज थे। अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ था जिसका नाम समड़ा था। सबरी का दूसरा नाम श्रमणा है। सबरी कौन थी? सबर जाति की भी कन्या जिसको सबरी भी कहा जाता है। सबरी की माता का नाम इंदुमती और सबरी के पिता का नाम अज था। उनके पिता की एक ही संतान थी सबरी। बचपन से ही पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी, जो सभी को आश्चर्य की बात लग रही थी। सबरी जैसे जैसे बड़ी होती गई वैसे वैसे उनकी हरकतें माता पिता की समझ से बाहर थीं। सबरी कौन सी जाति की थी? सबरी माता का असली नाम श्रमणा है। सबर जाति के भील कन्या जिसको सबरी भी कहा जाती। इनके पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने अपना विवाह भील कुमार से तय किया। सबरी माता का जन्म स्थान सापुतारा से 60 किलोमीटर जितनी दूरी पर सुबीर गांव के पास स्थित की गई। मान्यता के अनुसार यह जगह वही है जहां राम सबरी से मिलन हुआ था। सबरी कहाँ रहती थी? उनका कैसे जीवन व्यतीत हुआ था? सबरी कहाँ रहती थी, साथ ही उनका जीवन कैसे व्यतीत होता है, छोटी छोटी कहानी के द्वारा आपको सबरी के जीवन से परिचय कराते हैं। सबरी को उनके विवाह में पशुओं की बलि देने से बचाने के लिए वह रात्रि को भागते भागते ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच गई। सबरी को छोटी जाति की वजह से कई ऋषियों ने उसे भगा दिया था। उनको किसी ने दीक्षा नहीं दी थी। बाद में कुछ समय बाद वह मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची और उन्होंने दीक्षा के लिए प्रार्थना की। तब मतंग ऋषि ने सबरी को अपने गुरुकुल में रहने की अनुमति दी। माता सबरी का आश्रम मतंग ऋषि के पास में ही था। सबरी ने भी मतंग ऋषि की बहुत सेवा करती थी और मतंग ऋषि और सबरी गुरुकुल में रहकर उनकी देखरेख का कार्य करते थे। सबरी के काम से खुश होकर मतंग ऋषि ने अपनी बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि का शरीर भी बूढ़ा हो गया था। एक दिन मतंग ऋषि ने सबरी को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैं अपना देह त्याग रहा हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने कहा, मैं अकेले जी के क्या करूँगी, इसलिए मैं भी अपना देह त्याग दूँगी। तब मतंग ऋषि ने कहा, एक दिन तुम्हारे पास राम आएंगे। तुम्हारे पास राम आएंगे, इसलिए तुम्हें मोक्ष देंगे। इस तरह मतंग ऋषि ने अपना देह त्याग दिया। उसी दिन से सबरी प्रत्येक दिन भगवान राम की राह देखती थी और भक्ति करती थी। अपनी कुटिया के बाहर रोज श्री राम के आने की राह देखती थी।
सबरी का विवाह हुआ था या नहीं। सबरी माता पिता ने एक ब्राह्मण से कहा कि सबरी वैराग्य की बातें करती रहती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। उनके पिता अज ने सबरी का विवाह एक भील कुमार से तय किया। राजा अज और इंदुमती ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। राजा अज और इंदुमती ने सबरी के विवाह के लिए पशु पक्षियों को जमा कर दिए। फिर इंदुमती सबरी के बाल बना रही थी, तब सबरी ने अपनी माँ से पूछा, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तब माता इंदुमती ने बताया कि सब तुम्हारे विवाह के लिए हैं। तुम्हारे विवाह में मेहमानों के लिए बहुत बड़ा भोज तैयार किया जाएगा। सबरी को यह बात अच्छी नहीं लगी। राजकुमारी दयालु स्वभाव की थी, इसीलिए सबरी ने कहा, मेरे विवाह के लिए मैं इतने सारे जीवों की बलि नहीं होने दूंगी। अगर मेरे विवाह से इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं ये विवाह नहीं करूंगी। उसने सोचा कि ये कैसे विवाह है जिसमें इतने पशुओं की बलि दी जाएगी, इससे तो विवाह ना करना ही अच्छा है। यही सोचकर वह अपनी शादी के एक दिन पहले रात्रि में उठकर जंगल भाग गई। यही सोचकर मैं जानवरों को रखी गई, पर सबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद रात में वह जंगल की तरफ भागने लगी। सबरी को विवाह नहीं करना था, इसलिए वह जंगल की तरफ भागते भागते ऋषि मुख पर्वत पर पहुंच गई। वहाँ कई ऋषि मुनि नहीं रहा करते थे। सबरी को लगा कि वो इसी जंगल में किसी तरह ऋषि मुनियों की सेवा करके अपना जीवन व्यतीत करेगी। सबरी उसी जंगल के एक हिस्से में किसी तरह रहने लगी। सबरी रोजाना सुबह उठकर ऋषि मुनियों की झोपड़ियों के आगे झाड़ू लगाती, हवन के लिए लकड़ियाँ भी ला कर देती थी। ऋषि मुनियों को सोचने लग गई कि जंगल में उनके काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन सबरी को ऋषि ने देख लिया। उसे देखते ही उसका परिचय पूछा। सबरी ने उनका परिचय बताते हुए कहा कि वह भील जाति के राजा अज और इंदुमती की पुत्री है। जैसे ही सबरी ने बताया वह भील आदिवासी परिवार से संबंध रखती है, तो ऋषियों को बहुत क्रोध आया और सबरी को भला बुरा कहा। सबरी को बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी छोटी जाति और उसे ऋषियों द्वारा जाति की वजह से अपमान सहन करना पड़ेगा। इतना कुछ सुनने के बाद भी सबरी ऋषियों मुनियों के आश्रम पहुंचकर झाड़ू लगाकर गुरु दीक्षा लेना चाहती थी, लेकिन सभी ऋषि सबरी को उनकी जाति की वजह से अपमान करके भगा देते थे। कुछ समय बाद वह मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची। सबरी ने मतंग ऋषि को बताया वह उनसे गुरु दीक्षा लेना चाहती है। मतंग ऋषि ने अपने गुरुकुल में रहने की अनुमति दी और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते थे। सबरी ने भी मतंग ऋषि की बहुत सेवा करती थी और वह गुरुकुल के सारे काम करती थी। सबरी के काम से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे अपनी बेटी मान लिया था। समय के साथ मतंग ऋषि बूढ़े हो गए थे और एक दिन मतंग ऋषि सबरी को अपने पास बुलाया और अपना देह त्याग रहा हूँ, बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते थे। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। और उन्होंने कहा, राम खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। सबरी ने राम से क्या कहा और सबरी का राम मिलन। त्रिलोक के विजेता रावण ने रावण की पत्नी सीता का अपहरण किया था। तब राम अपनी प्यारी पत्नी को खोजने भाई लक्ष्मण के साथ जा रहे थे। तब उनकी मुलाकात सबरी से हुई, जिन्होंने उनकी दयालुता के बारे में सुना था और सबरी राम भक्त थीं। सबरी हर प्रत्येक सुबह उठकर जंगल से ताजे फूल को तोड़कर लाती और अपनी झोपड़ी के आगे फूलों से रास्ते में बिछाती और कुछ फूलों की भगवान राम को पहनाने के लिए मालाएं करती। वे कार्य हर रोज करती थी और कहती थी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। राम सबरी मिलन। सबरी हर प्रत्येक दिन भगवान राम की राह देखती थी, जिससे सबरी
और राम जी का मिलन हो, और कहती थी मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। अपना जीवन श्री राम के दर्शन की इच्छा में बिताया था। एक दिन ऐसा आया जब सीता की खोज में निकले राम और लक्ष्मण सबरी की कुटिया में पधारे, और सबरी ने फूलों से उनका स्वागत किया, और सबरी की राम जी से भेंट हो गई। सबरी बहुत गरीब थी, इसीलिए उनके पास दोनों भाइयों को बेर खिलाने के अलावा कुछ नहीं था। सबरी ने सारे बेर चखा, जो बेर मीठे थे वही राम को खिलाए, क्योंकि राम को कोई बेर खट्टे ना लगे, इसलिए सबरी ने उन्हें सारे बेर चखे और बाद में राम को खिलाए। झूठे सबरी के बेर भी लक्ष्मण जी को अच्छे नहीं लगे, इसीलिए उन्होंने कोई देखे नहीं वैसे अपने पास रख दिए। सबरी और राम का संवाद बहुत देर तक चला। सबरी ने श्री राम को मीठे बेर खिलाए। उनके प्रेम भरे आगमन से भगवान राम भी बहुत प्रसन्न हुए। सबरी पूर्व जन्म में कौन थी? पूर्व जन्म में एक परम हिंसी नाम की रानी थी। एक बार कुंभ के मेले में परम हिंसी रानी और राजा दोनों साथ में गए थे। राजा का वहाँ पर शिविर था। रानी ने एक दिन अपनी खिड़की से ऋषियों का समूह देखा। वह हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उनको देखकर रानी अपने मन में वहाँ पर बैठने का मन कर रहा था। रानी ने वहाँ जाने की राजा से अनुमति मांगी, लेकिन राजा ने उन्हें मना कर दिया और कहा, रानी आप ऋषियों के बीच में बैठने नहीं जा सकती, यह आपको शोभा नहीं देता। यह सुनकर रानी अपने कक्ष में जाकर उदास होकर रोने लगी। रानी रात में राजा से बिना बताए अपने कक्ष से बाहर निकल कर त्रिवेणी नदी पर पहुंची और वहां गंगा माँ से प्रार्थना करने लगी। रानी ने याचना करते हुए कहा, हे माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो रूपवान और रानी मत बनाना। अब मैं आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर परम हिंसी जल में समाधि ले ली और देह त्याग दिया। इसी कारण अगले जन्म में सबरी रूपवान नहीं थी और कोई रानी नहीं थी। तो सबरी ने राम की राह देखती रही और एक दिन राम आ गए। राम सबरी के द्वार पर आए और सबरी ने उनको जूठे बेर भी खिलाए। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। प्रभु के दर्शन की आस है और भीलनी को विश्वास है। मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म
सफल हो जाएगा, राम आएंगे। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जब राम एवं लक्ष्मण कुटिया में पहुँचे तब सबरी ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। तब सबरी ने राम एवं लक्ष्मण के चरण कमलों को स्पर्श करके जल से धोया और नाना प्रकार के खान पान की वस्तुएं प्रस्तुत की। राम ने सबरी से उनके आध्यात्मिक अभ्यासों के विषय में पूछा। तब उस सिद्धात्मा ने बताया, आपके दर्शन मात्र से मैंने अपनी सारी तपस्या का फल पा लिया है। आपके चित्रकूट आने से पूर्व ही वे ऋषि जिनकी मैं सेवा करती थी दिव्य रथों में स्वर्ग को चले गए, किंतु जाने से पहले वे मुझे आश्वस्त कर गए कि आप यहाँ अवश्य आएंगे। आपकी सेवा करके मैं स्वर्गलोक प्राप्त करूँगी। राम के आग्रह करने पर सबरी उन्हें लक्ष्मण को पंपा सरोवर के आसपास के सुंदर क्षेत्रों का भ्रमण कराने ले गई। इसके पश्चात सबरी ने राम से अपने मर्त्य शरीर से मुक्ति पाने की अनुमति मांगी ताकि वे उन ऋषियों के पास चली जाएं जिनकी उसने बहुत लगन से सेवा की थी। सबरी से अत्यंत प्रसन्न होकर राम ने उनकी इच्छा पूर्ण करने की स्वीकृति दे दी। इस प्रकार वह तपस्विनी वृक्ष की छाल, काली मृग त्वचा तथा जटा धारण किए हुए योग अग्नि में कूद पड़ी। अगले ही क्षण सबरी दिव्य रत्नों एवं मालाओं से सुसज्जित बिजली की चमक की भांति स्वर्ग चली गई। इस प्रकार से सबरी का आध्यात्मिक शौर्य देखने के पश्चात राम एवं लक्ष्मण पंपा सरोवर में स्नान करने गए तो 7 सागरों के जल का सम्मिश्रण था। तत्पश्चात सीता को खोज पाने की आशा में उत्साहित होकर राम लक्ष्मण सुग्रीव का पता लगाने चल पड़े। तो आज हमारा ये आरण्य कांड समाप्त हुआ। अब हम अगले कांड की ओर चलेंगे, किष्किंधा कांड। तो हरे कृष्णा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संधारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत महावीर की जय।